नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। और आज हमने जोन विषय पर बात करब जा वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदाता दिवस जहाँ यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। हर बरिस 14 जून के ई दिवस मनावल जाला और ई खास बात ई बाते कि एगो ऐसन व्यक्ति के श्रद्धांजलि भी देवल जाला जे बहुत कुछ करले बाते। ई आधुनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के संदर्भ में त उनकर नाम है कार्ल लैंडस्टेन जे ऑस्ट्रेलिया मूल के रहल और वो एगो बायोलॉजिस्ट और एगो डॉक्टर रहलन। त उन करे नाम पर और उन करे सम्मान में ई दिवस भी मनावल जाला। एकर बारे में कुछ और जानकारी हमने प्राप्त करब जा ई कार्यक्रम के दौरान। लेकिन आज के कार्यक्रम के दौरान हमने के संगे दुगो मेहमान बाते। जी हाँ, डॉक्टर जानकी सोनू जी जे लैबोरेटरी सर्विसेज के डायरेक्टर हवन और इस साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के उप निदेशिका भी हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। धन्यवाद उमा जी और हमारे सभी दर्शकों को नमस्ते। हाँ, और इस साथ में हवन ब्लड डोनर एसोसिएशन के पीओ श्री शुभानंद सिगुलाम जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्ते और सब दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ, और जहाँ आज हमने ये बात करते हैं जा रक्तदाता दिवस के बारे में, तो डॉक्टर जी आपसे पूछब अभी के समय में जहाँ दिखाया जा तरह तरह के बीमारी बातें त कौन विकल्प अपनावल जाता ताकि जोन खून बाते वो पर्याप्त मात्रा में रही इलाज खातिर। उमा जी, सबसे पहले तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में जैसा सभी जानते हैं, हम 2004 से इसे मना रहे हैं और ये WHO की जनरल असेंबली में पास हुआ था कि इस दिन, जैसे आपने शुरू में बताया, एक तो कार्ल लाइनस्टाइनर जिसको हम कहते हैं एक फादर ऑफ मॉडर्न ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने ही ABO ब्लड ग्रुप का सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था। और दूसरा, ये दिन उन सभी ब्लड डोनर्स को भी धन्यवाद करने का दिन होता है जो कि अपनी स्वेच्छा से आकर के अपना खून देते हैं और बहुत सारी जो है जान बचाते हैं। तो इन दो कारणों से जो है 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। जहाँ तक बात है कि बढ़ती हुई जो बीमारियां हैं और खून की जो आवश्यकता है, हाँ, हम भी देखते हैं यहाँ पे, और ये पूरे दुनिया भर में हो रहा है कि बढ़ती बीमारियों के साथ खासकर जैसे कैंसर है या बाकी और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो इन सब मरीज़ों को कभी ना कभी खून की आवश्यकता पड़ती है। कैंसर का अगर हम इलाज देखें तो जब कैंसर का इलाज होता है तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो मरीज़ लेता है तो उनसे उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून बनना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से उस ट्रीटमेंट के दौरान उनको ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ जो हमारे मरीज़ हैं, जैसे हार्ट के मरीज़ हैं जिनकी सर्जरीज़ हो रही है, तो उनको भी खून की ज़रूरत पड़ती है और ये मांग जो है बढ़ती जा रही है। पिछले साल हम लोगों ने कम से कम 48,000 जो है पॉइंट्स खून इकट्ठा किया था और इस साल हमारी ये प्रोजेक्शन है कि ये 50,000 से ऊपर जाने वाला है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो है मांगें बढ़ रही हैं दिन पर दिन, और इन मांगों को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद प्रोग्राम के दौरान हम विस्तार से और बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे प्रयास हैं। और एक तरफ का प्रयास जो है जैसे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन है और बाकी भी जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो साथ में मिलकर के किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो आकर के अपना खून दें, ताकि हम इस जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। और दूसरी तरफ एक हम लोगों का प्रयास भी है कि जो खून देते हैं तो उसका जो है उत्तम तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं भी किसी तरह का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और शुभानंद जी, जैसे आप
ब्लड डोनर एसोसिएशन के पियाऊ हवा त ई जोन रक्तदाता दिवस बाटे एकर संदर्भ में कौन कौन आयोजन करल गल बाटे और कौन उम्मीद रखत हवा जा। जैसे कि डॉक्टर सोनू बोलन कि ले 14 के हर बरिस है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हमनी मनाइला जा। तो हमनियों पागई 2004 से हमनी और मिनिस्टर ला सांते माने कि अलाबंग जिसा सब मिलजुल के हमनी एगो इवेंट में करेला जा। कैसे डॉक्टर सोनू बोलन कि जितने लोग खून देवेलन जा है दिनवा है हमनी बहुत अपन दिल से वो लोग के बोलेला जा धन्यवाद, क्योंकि जितने लोग खून देवेला जा तो वो लोग तने जाने ला के ओकरा खूनवा देलन। तो हई जोन इवेंट में आवेला हमनी ऐसा एगो मैसेज करीला जा कि जितने लोग खून देवता वो लोग के चाहला देते रहे के और ये लोग के चाहला नौजवान लोग के साथ में आने के कि वो लोगों भी खून दियन जा। तो हमनी अवसर पर जितने हमनी ब्लड डोनर एसोसिएशन प्लेज 15 क्लब कर ले लीजा। प्लेज 15 क्लब जो है वो क्लिप जितने जवान लोग बा मैं 15 बार वो लोग खून दे लो जा तो वो लोग के हमनी एगो सर्टिफिकेट देवत है जा। तो हमनी के अभी जितने जवान लोग बा तो जितने लोग 5 हला से जस्ती खून दे लो जा तो हमनी है लोग काजों में मिनिस्टर ला सांते और इलाबंग जिसा के मिलजुल के जन इवेंट में आवता ले 15 की करियन जा मिनिस्टर लोग तो वो लोग हर दिन हमनी वो लोग के एगो सर्टिफिकेट देवब जा। तो ये जिस मिनिस्टर संगे में और भी हमनी एगो वर्कशॉप करत है जा। ब्लड डोनर एसोसिएशन एगो वर्कशॉप करत है जा लापीरोग होटल में फीका फ्लैग। जितना हमनी के मेंबर्स लोग बा स्टूडेंट्स लोग बा यूनिवर्सिटी के और सेकेंडरी स्कूल्स के लोग की बलावत है जा। तो हई कौन चीज़ जिसकी तेकर अब जा वहाँ परी द इम्पैक्ट ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन ऑन ब्लड डोनेशन। मान लो कि अभी जोन हमनी के पॉपुलेशन बूढ़ा होले आवता तो हमनी के अवसर पड़ता हमनी के जितने लोग रक्तदान करत हों जा। तो हई जिसकी तेकर सा जवान लोग संगे मिलजुल के देखे के कौन सोल्यूशन सकब सा आने एक कैसे करब सा कि जितने जवान लोग बा सकियन जा खून दे। उ बगल ये भी एगो प्रॉब्लम भी बा हमनी के जितने 18-25 ans के हों जा कमती वो लोग खून देवत हों जा। हमनी के चाहला सोल्यूशन खोजे के चाहला हमनी के सिजेशन आने के और चाहला देखे के कैसे करब जा कि जवान लोग हमनी के साथ बस कि अभी तक जितने लोग खून देवत हों जा तो वो लोग तो अब प्रे त्वाजमाज मेहलत हों जा। तो हमनी के चाहला दोने प्लास तो स्कूल में आप लोग के परेला जाए के ई आयोजन करे के देखा हमनी जब से कहता हूँ जिजुइट से ब्लड डोनर एसोसिएशन जब से हमनी फाउंडर कर लीजा तो हमनी ध्यान में डाल ले लीजा कि हमनी के चाहला जवान लोग के आने के साथ में कि वो लोग खून दियन जा। तो जैसे कि बोलीला जा जे एक जना ही खला खून दे देलक तो ओकरा निमन से गनती लेला वो खुशी हो गल और जान गल कि हम जान बचैली दूसर के तो ज़रूर आवत को भी आयन जा खून दे। तो हमनी कॉलेज में हुए पर सकब जा बोले पूल बाएगो नौजवान लोग के तो जितने रेक्टर्स लोग बा मिनिस्टर एजुकेशन से परमिशन मांग के वो लोग के परमिशन से हमनी जाएला जा कॉलेज में हमनी मोटिवेशन टॉक करेला जा वहाँ पर ही और जवान लोग के बोलिएला जा का लपोतांस खून दे के और के खूनवा काम करेला। नहीं कि जब हमार माँ बीमार हो गल कि हमार पिताजी बीमार हो गल तब बोलब तो कोई खून नहीं देवता तो नहीं अच्छा बा ना। तो ये खातिर हमनी जवान लोग के हुए पर ही नौजवान लोग के जन कॉलेज में बा प्लेज 15 क्लब करीला जा बोलीला जा कि तू शुरू कर दे खून दे के। तो उ जे 1 हला दिलक 2 हला दिलक 3 हला दिलक तो कोनो सकेला कैंस कर दे कोनो सकेला नहीं करी कि काल भी एगो बीमारी हो गल। तो हमने यहाँ पैसे नहीं कहला जा मैं हाई लेफोमाशवा नौजवान लोग के आने ला जा। तो अभी सकब जा बोले कि आप एगो 1500 नौजवान लोग बाद जन ले लन जा प्लेज कि वो लोग दियन जा खून
मैं हमनी वो लोगे पर छोड़ देला जब बस कि जाने ला ये वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन ई नहीं सकबा तू कोई के बोले कि वो ब्लीजे करे के तू प्लेज ले ला था खून दा नहीं ये तो नहीं सकब सा करे मैं वो लोग के जिस सकब जा बोले। और डॉक्टर सोनू जैसे जवान लोग भी खून देवत हों सा और उ लोग के आकर्षित करे के कोशिश भी करल जाता, लेकिन हमार एगो सवाल बाती खासकर लड़की लोग से संबंधित बाती। एगो लड़की या फिर एगो महिला के अगर मासिक होता तो उ सकी रक्तदान करे? जी हाँ, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि किसी को मासिक हो रहा हो तो वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, हाँ करते हैं। कई देशों में हर किसी की अपनी अपनी जो है पॉलिसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम मॉरिशस में कहते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर के जैसे देखिए हमारे जब हम अपना स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 15 से 16% जो हमारे ब्लड डोनर्स होते हैं वो महिलाएं होती हैं। और ये इसलिए नहीं कि महिलाएं ब्लड डोनेशन के लिए नहीं आती हैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, लेकिन हमने देखा है कि महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ज़्यादातर महिलाएं उनका हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं ब्लड डोनेशन के लिए। अभी देखिए आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही यहाँ पे एक हमारे मंत्रालय ने जो है एक न्यूट्रिशनल सर्वे किया था और न्यूट्रिशनल सर्वे की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में एक जानकारी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मॉरिशस में उनको जो है आयरन डेफिशिएंसी है। तो जब आयरन की शरीर में कमी होती है तो खून बनना कम होता है और उसकी वजह से जो है एनीमिया होता है और ख़ासकर ये महिलाओं में पाया गया है। महिलाओं में इसलिए कि एक तो उनको जो मासिक की वजह से उनका जो ब्लड लॉस होता है और अगर आपने एक बैलेंस्ड अपना खान पान नहीं रखा तो उसमें जो है शरीर में जो है आयरन और बाकी जो तत्व जिनकी ज़रूरत होती है खून बनाने के लिए तो उनकी कमी होती है। तो इसलिए महिलाओं में जो है ज़्यादातर हमने देखा है कि उनको एनीमिया या लो हीमोग्लोबिन होता है और उसकी वजह से ये क्वालिफाई नहीं करती हैं। शायद हमारे मंत्रालय में हम ये कोशिश करेंगे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से कि किस तरह से महिलाओं में ये जागरूकता जगाई जाए कि किस तरह का वो खाना खाएं, किस तरह का एक बैलेंस्ड मील हो ताकि उनको सारे जो हैं जो और खाना उनका पौष्टिक हो ताकि उनके शरीर में जो है ठीक से जो है हीमोग्लोबिन बने और वो भी जो है ब्लड डोनेट कर सकती हैं तब। बाकी और देशों में देखा जाए तो देखिए 50% जो उनके डोनर्स होते हैं महिलाएं होती हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनका हीमोग्लोबिन ठीक है तो वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं। और वैसे भी हम हमेशा कहते हैं महिलाएं जो हैं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं और तो इसलिए जब हम लोगों के यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन होता है तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, अगर वो नहीं ब्लड दे पा रही हैं तो उसका खास कारण है उनमें जो है एनीमिया और लो हीमोग्लोबिन। तो हैजा परी डॉक्टर होला के नाते आपसे ये मांग करती बोले के कि एगो महिला के अपन कैसे जा ओकर शरीर में अगर फेया की कमी बाते तो ओकरा कौन चीज़ है ना करे के? देखिए जब यहाँ पर हमारे यहाँ जो महिलाएं खून देने के लिए आती हैं और जब उनका लो हीमोग्लोबिन होता है तो यूजुअली हम उनको ये एडवाइस देते हैं कि वो अस्पताल में जाकर के अपना ठीक से खून की जांच करें और अगर कमी पाई गई तो फिर वो अपना इलाज कर सकती हैं। देखिए जब फेयर की कमी होती है तो ये तो मेडिसिन जो है कहीं भी मिल जाती है और आराम से जो है वो अपना जो है रिप्लेसमेंट ले सकते हैं और अपना जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो हम यूजुअली जो है इन लोगों को अस्पताल में रेफ़र करते हैं ताकि वो अपना इलाज कर सकें। शुभानंद जी, हमने के बोलिया कि जब आप लोग आयोजन करे जा एगो ब्लड डोनेशन के तो आप लोग के यही उम्मीद रहेला कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाता लोग अयन सा। मान ला एगो आयोजन आप लोग करला जा वो कैंसिल हो गल तो एकरा कैसे रिप्लेस करेला जा? देखा नॉर्मल जब एगो ब्लड डोनेशन हो के रहेला तो वो आज और काल में नहीं होला ना, तो उम्र एगो 1 महीना या 2 महीना आगे हमनी लोग के रिजर्वे करके हबी तो जइबा जे कैलेंडर पूजबा लाभंग जिसा में
कब हम एगो रक्तदान से कब करे तो तोरा बोलियन जा अब चाहला सितंबर में करेके नहीं तो ऊत में करेके, क्योंकि अभी सब जितने दिन बाद सब भर गल बा। तो ई कारण लाबोंग जिसा हमेशा एगो 4 या 5 रक्तदान एक दिन में करेला, सेतु सामजी और जिमास में। काहे सामजी और जिमास में? क्योंकि सामजी के ढेर कोई घरे रहेला और जिमास के ढेर कोई घरे रहेला, और जितने लोग घरे रहेला तो वो लोग जाके खून दे के खुशी रहलन सली भवन जा। तो ये जब हमने रिजर्वे करेला जाला बैंक जिसा से रिजर्वेशन जिस ला बैंक जिसा के होला, वो लोग यहाँ कैलेंडर पोस्ट की वहाँ से एगो लेकिप आवेला, एगो स्टाफ आवेला, वो लोग के 4 जना आवेन जा, वो लोग अपन कुशैत लेके ओकर सब के साथ। तो जे हमनी के एगो पोस्टपोन हो जाए सकी हो जाए, क्योंकि सकेला हो ऑर्गेनाइजर यहाँ एगो मरनी हो गल कि ऐसा एगो विपत पड़ गल कि नहीं सके जा करे, तन हमने नहीं खिंचाइला जा, देखिला जा जे दूसर कोई सकी करे तो स्वीट 1 दिन में 2 दिन में। क्योंकि जैसे जानेला ढेर लोग है अपन का दुनिया जिसा लेके पोस्ट में घूमे लन जा, जब जाने लन जा कि हमार 3 महीना हो गल बा हम सकब खून दे, तो वो कहूँ पर ही देखियन रक्तदान, तो वो एगो वॉलंटरी ब्लड डोनर हुआ वो जाके दे देवेलन। तो इसने हमनी के जो मेंबर्स लोग हा वो लोग से पूछ लेला जब एगो प्लास बा जे तू सकब करी, तो वहाँ पर ही जे 40-50 मिल गल हमनी के दुनिया जिसा, तो मान ला कोरेक प्लासे हो गल। काहे करे के पड़ेला? कैसे कि तालेर सकेला बोलियन डॉक्टर सनु, हाउ जोन प्लेटलेट्स है हमेशा चला रहे के, हाउ प्लेटलेट्स हुआ जिस 5 दिन सकब रखे, तो ई कारण हमनी के हमेशा चला फ्रेश ब्लड अथी में रही के। तो ये बोले खो जाते हैं कि मैम जे एगो पोस्टपोन हो गल कि एगो कारण हो नहीं सकब सकरे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमनी सकब जा दूसर करे तो स्वीट, आ नहीं तो 4 गो 5 गो दलार लग तो 4 गो से जीवन वहाँ चल जाए। तो मान ल एगो आयोजन होल बाते खाली कम से कम 20 के आसपास आदमी आल खून दी, तो कौन सी करे जा? देखा हमने भर सक मोटिवेशनल टॉक करे जाए जा आगे, जहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हुआ बा तो के जाइला जब बोले कितना आदमी के यातान करत हो जा, तो वो लोग बोलियन जा हमनी के, तो वो लोग जब बोलियन जा 20 जना 30 जिमोन, तो हमने बोलीला जाला के कैसे चला कापाई करे के ताकि आदमी लोग सकियन जा आई खून दे। तो हमने एक्सप्लिके कैला जा कि एगो गाँव में करबा तो घरे घर जाके बोला, घरे घर जाके बोला कि यहाँ पर एगो रक्तदान बा, देखा तू अय्या आ तोहर लड़का के भेजे हुआ पर आके खून दे के। तो जब वो के बोलबा तो जो फामिवा में एक जना जो ऑपरेशन लेके करलक कि कोनो मलाद कर लेलक, ऑपरेशन ट्रांसफ्यूजन करलक खून के, तो वो हाली से अपन बेटा के बोली जाने ले बेटा तो के चला खून जाके दे के हुआ पर ही पस कि जब हम ही बीमार रही अस्पताल में गरली तो हमके खून मिलक, तो तू ऐसे करबा तो दूसर को आई खून दे हुआ पर ही। तो हमने लोग के सिखाइला जा कि जहाँ पहुँचो होता जाके एगो फॉम्फलेट दे के कि हुआ पर ही राजों में दला द, सब आदमी लोग जान जाए, जवान लोग जहाँ पर ही फुटबॉल खेलतवन जा जाके बोल दे के वो लोग के यहाँ पर एगो रक्तदान बा अया जा कूद में दे। और जितने महिला लोग बा जाने ला कि गांव में अभी महिला लोग बहुत काम करेलन जा, महिला लोग के जाके बोल देबा कि यहाँ पर एगो एवेनमा बा खून दे के, तो महिला लोग हाली से सगरो जना देवेलन जा कि यहाँ पर रक्तदान बा, और वो लोग भी आवेलन जा कूद में दे। जब वो लोग आवेलन जा दे तो वो लोग के बोलेला जाते तू से ये कर खून दे के जे देला तो अच्छा हो गल। तो ऐसे कर कर के हमनी एगो दिमाग करके एगो मिनिमम बोलीला जा, नहीं बोलिया जा कि वह जिमुन अब उतनवे मिला तो का करबा, वो तो अपन दिमाग करके खूनवा तक कीनत नहीं बना, ये तो वोलोंटे मिला था। तो हमनी के परेला एक्सेप्ट हुई के मैं से मैं एगो मिनिमम बोलीला जा, वो मैं एगो 40-55 मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। और डॉक्टर सोनू हम आपसे ये पूछती, जनता तो देवेला खून, आप लोग डॉक्टर हो जा, तो डॉक्टर के भी परेला खून दे के? बिल्कुल
डॉक्टर भी हमारे, हम इसी कम्युनिटी में रहते हैं और हाँ, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है खून देते हैं। मैं खुद हमेशा रेगुलरली ब्लड डोनेट करती हूँ। हमारे मिनिस्टर जो डॉक्टर हैं और वो हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेशन करते हैं। तो और हमारे कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जिन्होंने 100 बार के ऊपर जो है अपना खून डोनेट किया है। हाँ, डॉक्टर्स जो है, ये धारणा लोगों में रहती है हमेशा कि हाँ वो खून मांगते हैं पर देते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी जो है अपना ब्लड डोनेशन करते हैं। पर खासकर जो जो हमारी यंगर जनरेशन जो डॉक्टर्स की है, तो उनसे भी मैं अपील करूँगी कि वो आकर के जो है अपना रेगुलर ब्लड डोनेट करें। और ये सिर्फ यंग डॉक्टर से नहीं, यंग जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसे सिगुलाम जी ने बताया कि यहाँ पे मॉरिशस में हम एक एजिंग पॉपुलेशन है। धीरे धीरे जो है हम लोग जो एक ब्लड डोनर्स की तरह शुरू करे थे, तो अब एक उम्र के पड़ाव में आकर के उसके बाद जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो यंगस्टर्स हैं, यूथ जो है, उनको हम ज़रूर इनकरेज करना चाहेंगे कि वो आकर के जो है इस वॉलंटरी और एक वो जो जान बचाने वाली जो एक्टिविटी है उसमें ज़रूर हिस्सा लें। और आपसे ये भी पूछती कि कौन खून जुनमाते वो सबसे कमती रहेला? देखिए, आपने जो कार्ल लेंस्टाइनर की बात करी, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल कि हमारे उसमें जो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा होता है रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी भी मरीज़ को खून देते हैं तो इन ब्लड ग्रुप्स की compatibility बहुत ज़रूरी होती है। अगर इनमें compatibility ना हो तो जो मरीज को इनकम्पैटिबल खून मिलेगा तो उससे उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम ये बहुत ज़रूरी है, खासकर एबीओ ब्लड ग्रुप। तो जब एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। और हर जो है ब्लड ग्रुप इसमें या तो वो रीसस पॉजिटिव होता है या रीसस नेगेटिव होता है। तो अगर जनरली देखा जाए यहाँ मॉरिशस में, तो हम लोग के जो रीसस नेगेटिव ब्लड ग्रुप ये रेयर है। तो हम लोग के जो पॉपुलेशन है सिर्फ 4% से भी कम जो है जो रीसस नेगेटिव हैं। तो जनरली रीसस नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है। और एबीओ ब्लड ग्रुप में एबी जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर होता है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो एबी नेगेटिव जिसको हम कहते हैं वो ब्लड ग्रुप रेयर होता है। पर जैसे हमने कहा जनरली जो है रीसस ब्लड ग्रुप नेगेटिव जो है ये रेयर है यहाँ पे। और जहाँ हमने 14 जून के रक्तदाता दिवस मनावत हैं जा, तो आप संदेश के रूप में कौन सी बोलबा? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं और जितने भी हमारे वो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि ये एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सब मरीज़ों की ओर से जिनकी की वो जान बचाते हैं। सेंसिटाइज़ करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोगों के यहाँ डिमांड बढ़ रही है। एक तो बहुत सारे अस्पताल खुल गए हैं और ऊपर से जो है जिस तरह के हम हमेशा सुनते हैं कि कैंसर जैसे मरीज़ जो है की संख्या बढ़ रही है और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं उनकी संख्या जो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो डिमांड जो है बहुत बढ़ गई है। और बाकी हम लोग का हेल्थ सेक्टर भी बहुत एक्सपैंड हो गया है, तो इसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो 15 तारीख को हमारा मंत्रालय के द्वारा हम एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं जिसमें यही ब्रेनस्टॉर्म करना है कि जो भविष्य में जो ये डिमांड बढ़ रही है तो इसकी पूर्ति कैसे करी जाए। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हाँ, डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए जो है हमें सारे सभी जो संगठन हैं, जो NGOs हैं, उनकी सहायता से जो है हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेंसिटाइज़ करें हमारे पॉपुलेशन को कि वो आकर के ब्लड डोनेशन करें। एक तो ये है। और पर दूसरी तरफ से हमें हमारे अस्पतालों में ये भी देखना है कि जो खून जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे मरीज़ों को शायद ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन उनका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। तो और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? मान लीजिए कि अगर खून नहीं है तो हम क्या ऑल्टरनेटिव मरीज़ों को दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा
तो उसके बाद हम देखेंगे कि आगे इस मतलब किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जिन मरीज़ों को खून की ज़रूरत है उनके लिए खून उपलब्ध हो, और जहाँ ज़रूरत नहीं है तो ये वेस्टेज हम थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ करें। तो इस तरह का जो है हम लोगों का अभी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप होएगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि भविष्य में किस तरह से इसकी आपूर्ति हो सकती है। तो समय के कमी बाटे ई खातिर आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। ये कार्यक्रम के अंत तक पहुँच गए हैं जा, तो आप लोग इतना स्पष्ट से हमनी के जानकारी उपलब्ध करेला जा, इस सब खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी उमा जी। धन्यवाद। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी हैजे परी विराम देवब जा, जैसे कि हमनी दुनों मेहमान मांग करलन जा कि आप लोग के चाहेला आगे आय के अपन रक्तदान दे के, काहे के ई एगो बहुते परोपकारी के काम ह, और ई जोन खून ह एकर से कितने जना के जान बचे सकी। तो हमनी यही उम्मीद करत है जा कि जितना जवान लोग भी हवन जा वो लोग एकर तरफ कदम बढ़ियन जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर ही हमनी समाप्त करत हैं जा, और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।